और आज मैं आपको रेनल स्टोन्स या किडनी स्टोन्स पथरी के बारे में बताऊंगा। ये क्यों बनती हैं और क्या बेसिक कारण होती है और किस तरीके से आप इसको उम्मीद कर सकते हैं कि ये ठीक हो सकती है। क्या वैकल्पिक चिकित्सा या अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के अंतर्गत ये ठीक की जा सकती है और किस हद तक आप इन ट्रीटमेंट पर डिपेंड। 3 मुख्य स्टोन्स होते हैं जो आपको अपने डाइट पे ध्यान रखकर इनके बारे में जानना आवश्यक है। एक ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट और ऑक्सलेट होते हैं। दूसरा जो स्टोन्स है दैट्स कॉल्ड यूरिक एसिड स्टोन्स या यूरेट। आप जब प्यूरिन अपने डाइट में बढ़ा देते हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, जैसे एनिमल प्रोटीन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति जंक फूड खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा पनीर खा रहे हैं या बहुत दालें खा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो यूरेट क्रिस्टल्स कहलाते हैं वो भी पेनफुल होते हैं। पहले जो 2 स्टोन्स हैं इनको आप अपनी डाइट और सही वक्त पे इनका ट्रीटमेंट करके आप ठीक कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी हुई और आपके स्टोन्स की साइज 6 के अंदर है, स्पेशली 4 मिलीमीटर या उससे छोटी है, तो आपके इस स्टोन्स को ठीक किया जा सकता है। चांसेस कम होते जाते हैं जितने आपके स्टोन्स पुराने होते जाते हैं, दर्द पुराना बढ़ता जाता है, और स्टोन्स जितना आपके ब्लैडर और यूरेथ्रा के से दूर की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, या उनकी साइज 6 मिलीमीटर के ऊपर बढ़ गई है, ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि आपके स्टोन्स के चांसेस। हालांकि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लाइक कास्टिकम, बेलाडोना, ऐसी जो भी ट्यूबुलर स्पाज्म पे वर्क करने वाली मेडिसिन है, उनके कॉम्बिनेशन को मैकफॉस 6x में डाल के हर 5-5 मिनट में लेने पे हो सकता है कि हॉस्पिटल जाते जाते ही आपको काफी आराम मिल जाए। डाइट में चेंजेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने अपनी डाइट में एनिमल प्रोटीन, मांस मछली कम कर दिया तो चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत सारा पानी पीना चाहिए, कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। लेमन से जुड़ी हुई खाने, आप लेमन को घोल के पीने की जो हैबिट थी मॉर्निंग इवनिंग, या आपके शहद के साथ पीने की हैबिट है, वो बहुत ही अच्छी। खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वेट पे कंट्रोल रखिए, इससे आपका स्टोन बनने का चांसेस कम होंगे। साइन से आपके लिए अगर आपको स्टोन्स हैं, नंबर 1, अगर आपको पीछे की तरफ से, साइड में, या ये सामने से पीछे, पीछे से सामने ग्रॉइन तक पेन और लॉइन टू ग्रॉइन और साइड्स दोनों में से किसी भी साइड, तो चांसेस है कि किडनी स्टोन से कर रहे हैं। प्राणायाम फॉलो कर रहे हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वेट रिड्यूस कर रहे हैं, या वेट आपका नहीं ज्यादा है, कोई दूसरी बीमारी आपकी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक मेडिसिन आपके चांसेस काफी बढ़ा देते हैं कि स्पॉन्टेनियसली। पर ESW या इलेक्ट्रोट्रिप्सी शॉकवेव से आपके स्टोन्स निकल चुके हैं सर्जरी से, लेकिन फिर दोबारा बनते हैं या बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक मेडिसिन आपके स्टोन्स को बनने से भी रोकती है। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं तो वो एक आपकी स्टोन्स को बिना सर्जरी के निकालेगी, दूसरा उसके बनने की टेंडेंसी को अंदर से जड़ से समाप्त कर सकती है, अगर आपने डाइट और प्राणायाम और कंप्लायंसेस पूरी की। अगर आपको किडनी स्टोन से, रेनल स्टोन से पेन हल्का फुल्का हो रहा है और आपको पता है कि इसकी साइज इतनी है, या आपने रिपोर्ट नहीं की, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपकी रिपोर्ट्स करवाकर आपको बता सकता हूँ कि आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं सर्जरी की, आप ठीक हो सकते हैं कि नहीं, और आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करके आपकी प्रोसेस को बढ़ाया जा सकता है। और मैक्सिमम 3 मंथ्स तक इन कंडीशंस को देखना चाहिए। मंथ्स का एक प्रोटोकॉल चलाते हैं जिसके अंतर्गत आपके स्टोन्स के बनने के चांसेस काफी हाई परसेंटेज पे कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोन से, तो डू नॉट बॉदर अबाउट इट, प्लीज गो थ्रू माई टू मी, राइट टू मी, दिस इज अ नंबर विच इज शोइंग अप, गेट एन ऑनलाइन कंसल्टेशन, टेक मेडिसिन फॉर सम टाइम। देखिए फ्रेंड्स, मेडिसिन और सलाह दोनों अलग अलग चीजें, आप सलाह लेकर ही ठीक नहीं हो सकते हैं। तो अक्सर पेशेंट मुझे कॉल करते हैं, मेरे एसोसिएट डॉक्टर्स को कॉल करते हैं और वो पूछ के खत्म करने को ट्रीटमेंट कुछ महीनों तक लेना होगा, कंप्लाई करना होगा, साथ साथ ट्रस्ट और कंप्लायंस बिल्डिंग के साथ आप अवश्य संभावी ठीक होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इसको साझा करें, सब्सक्राइब करना मिस नहीं करें, जिससे कि हमें लगता है कि आप देख रहे हैं और हम ऐसे वीडियोस और बनाते हैं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, follow my advices. If in case you require any more help, you can always write down to me on these mailing IDs. Thanks for listening to us.